नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड की जो प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है दोस्तों, उसके लिए मैं आपके पेपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ये है आपका दूसरा भाग। एक भाग में हमने 2 पेपर अपलोड कर दिए हैं अंग्रेजी के, और ये दूसरा भाग है। इसमें आपको सेट सेकंड मतलब कि दूसरा सेट आपको बता रहा हूं मैं, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में पूरा का पूरा आने वाला है। ये ध्यान रखना, पूरा का पूरा प्री बोर्ड परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप याद रखें कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जनरल इंग्लिश का क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और बोर्ड परीक्षा के लिए बनाया गया है। ये सेट सेकंड है। ठीक है दोस्तों, आप अपने सभी दोस्तों के साथ में इस पेपर को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। सबसे पहले तो आप इस पेपर को शेयर कर देंगे, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 6 विषय के आपको पेपर उपलब्ध मैं करवा दूंगा, प्री बोर्ड परीक्षा के और बोर्ड परीक्षा के भी सारे मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आपको सारे क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, डू एज डायरेक्टेड। पहले क्वेश्चन में आपको डू एज डायरेक्टेड दी है, इसका आंसर भी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। हर प्रश्न के आंसर मैं आपको तुरंत बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और एक कॉपी और एक पेन अपने साथ में लेकर बैठना आप, क्योंकि सारे उत्तर आज ही आपको मिल जाएंगे इसमें। तो आपका सिर्फ रिवीजन ही करना बाकी रह जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन से। डू एज डायरेक्टेड, सबसे पहले डू एज डायरेक्टेड दिया है, ये 5 नंबर का आपका डू एज डायरेक्टेड है। आइए करते हैं हम पहले। पंकज फ्लाइज काइट्स चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट। आपको इसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बदलना है। तो किस प्रकार से बदलेंगे, आप लिखेंगे पंकज फ्लू काइट्स। ठीक है, फ्लाइज का क्या आ जाएगा, FLEW। फ्लाइज का आ जाएगा FLEW। ठीक है, पंकज फ्लाइज काइट्स का आ जाएगा पंकज फ्लू काइट्स। ठीक है, तो इसका इस प्रकार हो जाएगा। अगला देखिए, हर्षित वाज रीडिंग अ बुक ऑन इंग्लिश चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इसमें आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है इस दूसरे वाक्य को। तो पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलाया जाएगा, हर्षित हैड रीड अ बुक ऑन इंग्लिश, ये पास्ट परफेक्ट में आपका बदला जाएगा। अगला है द पुलिस अरेस्टेड हिम चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। द पुलिस अरेस्टेड हिम, इसका बनेगा द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। क्या बनेगा, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। इसके बाद में अगला देखिए, हेमा टीच्स हिंदी चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, हेमा टीच्स हिंदी को। तो इसमें आएगा कंटिन्यूअस में, हेमा इज टीचिंग हिंदी। हेमा इज टीचिंग हिंदी, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। इसके बाद में देखिए, सूर्य पूर्व में उगता है। ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट है दोस्तों, याद रखना आप सभी। ठीक है, तो इसमें देखें सूर्य पूर्व में उगता है, इसका क्या आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना था, मतलब आपको अंग्रेजी में इसको बदलना था, ट्रांसलेट करना था। सूर्य पूर्व में उगता है, इसका आएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिटर्मिनर्स। ठीक है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। इसका भी मैं सारा आंसर बताऊंगा। फिल इन द ब्लैंक्स का, डू एज डायरेक्टेड का तो मैंने ये बता ही दिया है आपको। इसके बाद में जो इसमें मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, उसका भी मैं आपको पूरा का पूरा आंसर बताऊंगा। ठीक है, पहले इसके जल्दी से इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यू मे ईट एज एज यू लाइक। ठीक है, अब इसमें जो भी करेक्ट डिटर्मिनर्स है वो हमें कंप्लीट करना है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिए आप, रघु डिडंट बॉय फ्लावर्स। तो इसमें क्या आएगा, एनी आएगा, रघु डिडंट बॉय एनी फ्लावर। ठीक है, इसके पहले जो ये वाला दे रखा है ना, यू मे ईट एज यू लाइक, इसमें दोस्तों इसमें आएगा मच। क्या आएगा इसमें, मच आएगा। तो यहाँ पर MUCH मच आप लिखेंगे, यू मे ईट एज मच एज यू लाइक। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए आप, रघु डिडंट बॉय फ्लावर्स। तो इसमें क्या आएगा, एनी फ्लावर्स। यहाँ पर आप लिखेंगे एनी, ANY, एनी लिखेंगे दूसरे में। थर्ड में देखिए, ए नाइस पिक्चर वाज बाय सीमा। तो आप याद रखना इसमें क्या आएगा, ड्रावन आएगा। ठीक है,
क्या आएगा इस खालिस्तान में? यहाँ पर DRAWN, ड्रावन बाय सीमा, ए नाइस पिक्चर्स वाज ड्राउन बाय सीमा। इसके बाद अगला देखिए, सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मॉर्निंग, तो इसमें यहाँ पर आएगा इस खालिस्तान में सिंस मॉर्निंग, क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? सिंस लिखेंगे, SINCE, सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, सोमन डज नॉट हैव फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आएगा एनी, ANY, एनी। सोमन डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आएगा? सोमन डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? डू एज डायरेक्टेड दिया है, 5 नंबर का है ये भी, ठीक है। ज्वाइन दिस सेंटेंस विथ करेक्ट कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट, आपको ये क्या करना है? ज्वाइन करना है। इसके भी सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला देखिए, सिट डाउन यू मे गो, अदरवाइज का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सिट डाउन अदरवाइज यू मे गो, इस तरह से इसका प्रयोग हो जाएगा। द टेलीफोन बेल रेंग, शी वाज स्वीपिंग द रूम एट द टाइम, तो इसमें वाइल का प्रयोग करना है, ठीक है। इसमें आपको वाइल का प्रयोग करना है दोस्तों, याद रखें। तो ये वाइल का प्रयोग आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए, फिर मैं सारे आंसर इसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। ये जो 2 दे रखे हैं आपको, इसके देखिए आप, फर्स्ट में क्या आएगा याद रखना आप सभी, अदरवाइज, अदरवाइज का आपको यूज करना है। अदरवाइज का यूज़ कहाँ पर करोगे? यहाँ बीच में आपको अदरवाइज का यूज़ करना है, मतलब कि जो डॉट लगा हुआ है इस डॉट को हटा देना डाउन के बाद का, और अदरवाइज लिख देना, सिट डाउन अदरवाइज यू मे गो, ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल जो प्रीपोजिशन है उसका यूज़ करके आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो मिस्टर सोनी गोज अ बस, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? तो आप याद रखना, इसमें आएगा इन, ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद में मंडे कम्स संडे, तो इसमें यहाँ पर आएगा आफ्टर, क्या आएगा? AFTER, आफ्टर आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? खालिस्तान में आफ्टर लिखेंगे, यहाँ पर इन लिखेंगे। अगला देखिए, स्वीट्स आर डिस्टर्ब्ड द चिल्ड्रन, तो इसमें आएगा एमोंग, ठीक है, AMONG, एमोंग आएगा इसमें, जो कि यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखिए जो ये वाले दिए थे, मैंने क्या बोला था, इसके आंसर में बताऊंगा। इन दोनों के आंसर देखिए, एक तो इसका और इसका। इसमें ये अदरवाइज आपको यहाँ पर इस की जगह पर लिखना है, कहाँ पर? इस डॉट को हटाकर अदरवाइज लिख देना। और जो सेकंड दे रखा है, द टेलीफोन बेल रेंग, सी वाज स्वीपिंग द रूम एट द टाइम दैट टाइम, तो इसका आंसर आप लिखेंगे दोस्तों ये वाला, क्या लिखेंगे? द टेलीफोन बेल रेंग वाइल सी वाज स्वीपिंग द रूम, सी वाज स्वीपिंग द रूम, ये इसका आंसर हो जाएगा। किसका? जो वहाँ पे जो हमने अभी आपको बताया उसका, टेलीफोन बेल रेंग वाइल शी वाज स्वीपिंग द रूम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है हमारा, वो आपका इस प्रकार है, इट वाज एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन, तो इसमें AN दा का यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब पूरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्राइट मॉडल्स फ्रॉम द ब्रैकेट, मतलब मॉडल का यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो पहले में आपको याद रखना है कि N आएगा, यहाँ पर AN लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? AN आप यहाँ पर लिखेंगे AN, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, आई यूज्ड टू, अब ये जो खालिस्तान दिखा है इसमें स्विम और स्विमिंग दोनों में से एक कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है थर्ड, यू नोट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यूअर डॉक्टर, और अगला है गॉड ब्लेस हर, और इसके बाद वाला है माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। अब देखिए इन सारे के आंसर, ठीक है। पहले में आएगा एन, पहले में आएगा AN, पहले में क्या लिखेंगे आप? N लिखेंगे। इसके बाद जो दूसरा दे रखा है इसमें स्विम लिखेंगे, SWIM, स्विम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वाला जो दे रखा है, थर्ड वाले में मस्ट लिखेंगे, यहाँ पे खालिस्तान में MUST, मस्ट। इसके बाद में गॉड ब्लेस हर, तो इसमें आएगा मे, क्या आएगा? MAY, मे, ठीक है। और लास्ट वाला दे रखा माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही, तो ही कैन, यहाँ पर कैन और कुड दोनों में से एक लिखना है, तो क्या आएगा? कैन आएगा, CAN, कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। अब देखिए डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड कितने नंबर के? 5 नंबर के हैं, ठीक है। अब जो 5 नंबर के जो डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं, इसके आंसर भी मैं आपको तुरंत अभी बताने वाला हूँ। देखिए डू एज डायरेक्टेड आपको किस प्रकार से हल करना है। पहला, माई फ्रेंड होप्स दिस ही
विल गेट फर्स्ट डिवीजन कंबाइन एज नाउन क्लास। तो इसमें किस प्रकार से बनेगा ये देखिए, माई फ्रेंड होप्स दैट ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, इस प्रकार से आपको इसमें करना है। माई फ्रेंड होप्स दैट ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, इसका ये बनेगा। अगला देखिए, ही इज़ गुड, ही इज़ ए गुड स्पीकर, दिस इज़ नाउन टू एवरीबडी। ठीक है, कंबाइन एज नाउन क्लास, अब इसमें भी आपको एज नाउन क्लास के आधार पर भरना है। तो क्या बनेगा, दैट ही इज़ ए गुड स्पीकर इज़ नाउन टू एवरीबडी, ये इसमें आंसर के तौर पर आपको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर दूसरा, ये वाला जो दूसरा दे रखा आंसर, ये यहाँ दे रखे हैं सारे इसके। ही इज़ ए गुड स्पीकर दिस इज़ नाउन एट एवरीबडी, इसका क्या आएगा, दैट ही इज़ ए गुड स्पीकर इज़ नाउन टू एवरीबडी। अगला देखिए, आई न्यू दिस ही इज़ ए गुड स्पीकर कंबाइन एज नाउन क्लास, तो इसमें क्या आएगा देखिए, थर्ड वाला देखिए, आई नो दैट ही इज़ ए गुड स्पीकर, बस इतना आपको इसमें करना है। आई नो दैट ही इज़ ए गुड स्पीकर, इसमें ही आएगा। अगला देखिए, व्हाट हैव यू डन कैन नॉट बी पार्डन्ड, इसमें अंडरलाइन द नाउन क्लास। अब नाउन क्लास में आपको अंडरलाइन करनी है, तो नाउन क्लास क्या है, व्हाट हैव यू डन, ये नाउन क्लास है यहाँ तक, व्हाट हैव यू डन, अब ये यहाँ तक अंडरलाइन आपको इसमें करनी है बस, और ऐसा कैसा ही लिख देना है। ठीक है, डन तक आपको क्या करनी है, अंडरलाइन इसमें करनी है, ध्यान रखें आप सभी, ये इतनी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, हिज सेक्रेट ऑफ सक्सेस लाइस इन हाउ ही टॉक्स, अंडरलाइन द नाउन क्लास, अब इसमें भी अंडरलाइन करनी है, इसमें नाउन क्लास कौन सा है, तो हाउ ही टॉक्स, ये इतना इतना ये नाउन क्लास है, तो ये अंडरलाइन हमने कर दी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जो डन तक आपको करना है, ये इसमें भी अंडरलाइन करनी थी, इसमें भी अंडरलाइन करनी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, चेंज द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इसमें आपको सेंटेंस चेंज करना है, 5 नंबर के हैं ये, पाँचों आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला है, आई एम हियर यू नीड नॉट वरी कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज लॉन्ग एज, मतलब कि आपको कंबाइन करना है इस सेंटेंस को, इस वाक्य को किसका यूज करके, एज लॉन्ग एज का यूज करके। तो ये बनेगा, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट वरी, एज लॉन्ग एज आपको शुरू में लिख देना है, और आई एम हियर यू नीड नॉट वरी पूरा का पूरा ऐसा कैसे आपको कंप्लीट कर देना है। और ये जो यहाँ पर फुल स्टॉप दिखा है उसमें आपको कामा लगा देना है यहाँ पर बस, और बाकी पूरा लिखा जाएगा, और एज लॉन्ग एज पहले आ जाएगा। अब अगला, ही इज़ टू पुअर टू पे फीस रीराइट यूजिंग सो दैट, मतलब आप इसमें सो दैट का प्रयोग करके आपको रीराइट करना है, मतलब वापस लिखना है। तो कैसे होगा ये, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे फीस, इस तरह से ये हो जाएगा, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट फीस। ठीक है, इस प्रकार से इसका बन जाएगा। अगला देखिए, मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, इसका कैसे बनेगा, मेक ए क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर, मतलब कि वेयर का प्रयोग करके आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन में बदलना है। तो ये इस प्रकार बनेगा, यहाँ देखिए, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लाइव। ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव। अगला देखिए, फादर रोट द लेटर चेंज द इम्फेटिक, अब इसको इम्फेटिक सेंटेंस में चेंज करना है, तो वो इस प्रकार से बनेगा, फादर डिड राइट द लेटर, फादर डिड राइट द लेटर, इसका इस प्रकार से बनेगा। अगला देखिए, राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी, राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी, तो चेंज इनटू अफर्मेटिव, अब इसको आप में क्या करना है, अफर्मेटिव में बदलना है, तो ये आ जाएगा, राजकुमार परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी, क्या बनेगा, राजकुमार परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी, इस प्रकार से इसका कंप्लीट बन जाएगा, चेंज इनटू अफर्मेटिव में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करना है। ये 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, और तीनों 3-3 नंबर के हैं, इस प्रकार से 9 नंबर के हैं आपके। आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इनेबल्ड द बॉय टू बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट मील रनर। ठीक है, अगला देखिए, हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विथ द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, व्हाट डिड 3 रिवोल्यूशनरीज डू वाइल गोइंग टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड वाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। ठीक है, अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, उन सभी के जो बहुत सारे आंसर है वो इसी में दे रखे हैं, इस पेपर में ही, तो वो आपको मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, 7वें क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या दिया है ये भी आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। लेकिन 7वां क्वेश्चन का एक और देखिए यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, इसको कर लेते हैं पहले। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें आपको ये पूरा पढ़ना है और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो वाला देखिए, इन माई हाउस विथ थिन आउन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ द लव, द ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग वंडरस आर इट्स रेस चेंज माई डार्कनेस द दे लाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, इसके क्वेश्चन इस प्रकार हैं। हु रोट दिस पोएम, राइट द पोएट नेम। मतलब कि ये जो पोएम है लाइट द लैम्प ऑफ द लव, इसके राइटर का आपको नाम लिखना है, किताब में से देखकर राइटर के नाम लिख देना आप अच्छे से, ठीक है, याद रख लेना। लाइट स्टैंड्स फॉर नाइट, नॉलेज या लॉर्ड, ठीक है, इन तीनों में से एक आपको लिखना है। तो लाइट स्टैंड फॉर, तो आप याद रखना अच्छे से, तीन ऑप्शन में से एक कंप्लीट है। इसके बाद अगला देखिए, डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, रेस या फिर गुड, इनमें से एक करना है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन ये रहेगा आपका इस प्रकार से, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 इंटू 3 मतलब आपको 9 नंबर के ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या, हाउ कैन एंगर बी कॉन्क्वेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द विंड, व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डिड स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, वाई वाज ममता इल ट्रीटेड बाय हर क्लासमेट्स। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना रहेगा, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कि आपको एनी 4 क्वेश्चन करने हैं, दिए गए हैं, इनमें से आपको 4 क्वेश्चनों के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपका, हु वाज भामाशाह, व्हाई डिड ही ट्रेवल्ड एज ए पिलग्रिम। ठीक है, अगला देखिए, हाउ डिड सुबुद्धि प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट एट लास्ट। मतलब कि जो सुबुद्धि है उसने अपने आप को कैसे मतलब कि अच्छा साबित किया। ठीक है, अगला देखिए, राइट एनी 4 लाइन्स एज कोटेड बाय द राइटर फ्रॉम द वेदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट व्हेन ही सी लीव्स स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स शुड बी एडोप्टेड इन आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ इन मेमोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ राणा प्रताप। मतलब महाराणा प्रताप की इसमें विशेषता आपको बतानी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन आपको हल करने हैं और 3 ही क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के, इस प्रकार से 12 नंबर के रहेंगे। अब जो 12 नंबर के ये रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मतलब कि आपको कांग्रेचुलेशन का लेटर आपको इसमें लिखना है और अच्छे से याद करके जाएं, लिखें आप लेटर कांग्रेचुलेशन का, क्योंकि 3 नंबर मतलब 3 नहीं, ये 4 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का है, 4 नंबर का आएगा दोस्तों आपका लेटर। अगला लेटर है, राइट ए लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज परमिशन टू गो ए टूर। मतलब कि एक आपको लेटर लिखना है अपने पिताजी को जिसमें आपने परमिशन मांगी है टूर जाने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट ए लेटर टू योर अंकल टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ एंड थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट। मतलब कि आपको इसमें लेटर लिखना है और बताना है आपके हॉस्टल के बारे में और थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट। मतलब कि उनने अंकल जी ने आपको बर्थडे प्रेजेंट दिया है, इसके लिए धन्यवाद भी देना है। नेक्स्ट देखिए, यू हैव मैनेज टू गो गेट 2 टिकट्स फॉर ए फेमस प्ले ड्रामा इन भारत भवन दैट यू एंड योर फ्रेंड wanted to see. Write a message to your friend to meet you a fixed time and place. Do ask your friend to inform her या his parents. ये आपको एक ये करना रहेगा। अब देखिए अगला, इसमें नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, ध्यान रखें आप अच्छे से। ठीक है, ये रहेगा आपका मैसेज, जो ये जो यहाँ पर दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूँ। 10वें क्वेश्चन का जो
चौथा है, 10वें का जो चौथा है उसका आंसर, ये इस वाले का आंसर अभी मैं ये बता रहा हूँ, ये इस प्रकार का मैसेज आपको लिखना है। ये देख सकते हैं आप इसका, एक सेकेंड रुकिए, ये वाला मैसेज आ गया, ये इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, आई हैव somehow managed to get 2 tickets of the play Bharat Bhavan which we have been planning to see for long. Meet me today at 6 in the evening at the parking of Bharat Bhavan. Also don't forget to inform your parents so that they are not worried as we may get late while returning home. ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा। इस मैसेज का आपको इस प्रकार से करना है, ये जो दे रखा है ना, इसका आंसर है दोस्तों ये। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है, इसका भी आपको जस्ट उसके सामने ही आंसर दे दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आंसर भी आपको बताऊंगा। यू आर सौरभ, यू रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम मिस्टर कुमार हु हैज़ आस्क्ड यू टू रिपोर्ट एट द स्टेडियम ground at 4 p.m. for net practice. As your mother is not at home, leave a message for her informing her about the sum. Do not forget to put the message in a box. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये मैसेज आपको ऐसा कैसा ही लिखना है। इसके आधार पर ये मैसेज आपको ऐसा कैसा ही लिखना है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैसेज ये है, माँ, माई कोच मिस्टर कुमार कॉल्ड मी एट आस्क्ड टू रिपोर्ट एट द स्टेडियम ग्राउंड एट 4 p.m. आई एम लिविंग फॉर नेट प्रैक्टिस एंड विल रिटर्न एट अबाउट 7 p.m. आई हैव केप्ट द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड क्लीन्ड माई रूम, प्लीज़ मेक सम स्नैक फॉर मी। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ये आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने बताया है, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि आपको 3 क्वेश्चन करने, 4 नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एसएलसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कि एसएलसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों में से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखें, एक ही एप्लीकेशन जिसमें दोनों बताया, एक तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, एक ही बात होती है, ध्यान रखें। अगला देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, मतलब कि आपको बुक बैंक की एप्लीकेशन लिखना है। बुक बैंक की, एसएलसी की, ये सारी एप्लीकेशन है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए। एसएलसी की और ये जो दे रखी है ना बुक बैंक की, इन दोनों की एप्लीकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड। 11 के थर्ड में क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। अब आपको इस पैसेज को क्या करना है, केयरफुली पढ़ना है और क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है, जैसे शुरू की 2-3 लाइनें लिख देंगे, उसके बाद में बीच में से 2-3 लाइनें लिख देंगे, इस प्रकार से आपको इसका नोट्स बनाना रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। अगला देखिए, अगले में भी यही है, अगले में भी क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। इसको पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, और पढ़ के क्या करना है, नोट्स बनाना है। जैसे मैंने आपको शुरू में अभी बताया था कि नोट्स आपको किस प्रकार से बनाने हैं। ठीक है, ये आपका ये रहेगा। इसके बाद में अगला है, इसी में ये वाला नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 देखिए, ये यू आर सौरभ आचार्य द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ यूर स्कूल। ठीक है, ड्राफ्ट ए नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट फ्रॉम यूर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। आपको इसमें क्या करना है, ये आपको ड्राफ्ट नोटिस बनाना है और ये जो ड्राफ्ट नोटिस है ये आपका सामने ही है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से आपको ये ड्राफ्ट नोटिस बनाना है। ये इस प्रकार से आपको बनाना है। मैं जूम करके बता देता हूँ, पूरा ये नोटिस है, आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, स्कूल नोटिस बोर्ड पार्टिसिपेशन इन इंग्लिश डिबेट 1 जनवरी। ठीक है, अब इसको मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ, आपको अच्छे से याद रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंग्लिश डिबेट कंपटीशन टू बी हेल्ड इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जबलपुर। दे शुड सेंड दियर एप्लीकेशंस टू द अंडरसाइंड बाई
24th of his month of selection. They should write their names and details of additional qualifications attained by them. A total of 2 participants have to be selected from our school. ये आपको नोटिस ऐसा कैसे क्या करना है, याद कर लेना है ये वाला इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया है कि अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब कि आपको एनी 4 क्वेश्चन करने हैं और वो 4-4 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से जो 12वां क्वेश्चन है उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और कितने नंबर के, 4-4 नंबर के रहेंगे और पूरे 16 नंबर हो जाएंगे। राइट ए पैराग्राफ ऑन नीड ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब कि शिक्षा सबके लिए। इसमें आपको क्या बनाना है, पैराग्राफ बनाना है एक, ठीक है, और इन पॉइंट के आधार पर बनाना है। नो प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन एक्सप्लोटेशन, ठीक है, और वाइल्डरनेस, नीड फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, एडल्ट एजुकेशन। ये पॉइंट है, इन पॉइंट के आधार पर आपको क्या बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, नीड ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। इसके बाद में ये दे रखा है, ये बकरी दे रखी है और ये कुएं के ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है, नीचे एक लोमड़ी बैठी हुई है उस पानी में, ठीक है, गिरी हुई है। तो ये आपको क्या करना है, इसको देखकर, इस चित्र को देखकर उसमें आपको कुछ वर्ड मतलब कुछ सेंटेंस आपको बनाने हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन द बेसिक ऑफ गिवन यूजुअल, इनको देखकर क्या करना है, आपको पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है, ये ध्यान रखें आप सभी। नेक्स्ट दिया है आपको, राइट ए पैराग्राफ ऑन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिक ऑफ टेबल गिवन ब्लो, मतलब कि ये जो टेबल दे रखी है इसके आधार पर आपको क्या करना है, इसके आधार पर आपको बनाना है मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिक ऑफ द टेबल गिवन ब्लो, मतलब कि पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। अब जो पैराग्राफ बनाओगे आप वो किस प्रकार बनाओगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रिवर लेंथ, सिंधु नदी, ठीक है, इसकी जो किलोमीटर में लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र, इसकी भी 2900 किलोमीटर। गंगा, इसकी 2510 किलोमीटर। गोदावरी, इसकी 1450 किलोमीटर। नर्मदा, इसकी 1290 किलोमीटर। कृष्णा, इसकी 1290 किलोमीटर। महानदी, इसकी 890 किलोमीटर। और उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कावेरी, कावेरी की है 760 किलोमीटर। तो इसमें आपको क्या करना है, पैराग्राफ बनाना है मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भारत की बड़ी नदियाँ और उनकी लंबाई, इनके बारे में आपको जानकारी देनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इसी में आपका रहेगा, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, ठीक है, मतलब कि आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिखना है, याद करना है अच्छे से। अगला है, रीड द फॉलोइंग चार्ट शोविंग ए जनरल प्रोसेस ऑफ विथ ड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम, राइट ए पैराग्राफ ऑन इट, मतलब कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से मनी निकालते हैं आपको पैराग्राफ बनाना है। अब देखो, और दिया गया है, उन्होंने पूरा बताया है कि आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इसे देखिए, रीड द फॉलोइंग चार्ट। अब चार्ट कौन सा दिया है, ये जो चार्ट बना हुआ है ना, स्टार्ट लोकेट, ये वाला, ये चार्ट दे रखा है। स्टार्ट लोकेट एन एटीएम मशीन, इंसर्ट कार्ड टू ओपन द डोर, इंसर्ट एटीएम कार्ड इन द स्लॉट, इंटर पिन नंबर, उसके बाद में सेलेक्ट ऑप्शन विथड्रॉ, इसके बाद में इंटर अमाउंट, प्रेस एंटर, कलेक्ट कैश, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। इसके आधार पर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना है। कलेक्ट कार्ड एंड स्टेटमेंट, और उसके बाद में स्टॉप। ये क्या है, ये पूरा आपको ये प्रोसेस बतानी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या प्रोसेस बतानी है, ये कौन से क्वेश्चन का है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारा 12वां जो क्वेश्चन दे रखा है, 12वें क्वेश्चन का थर्ड वाला है, मतलब फोर्थ वाला है, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये करना है कि जो जितना भी ये पॉइंट दे रखे हैं, एटीएम में किस प्रकार से स्टार्ट होता है, वो किस प्रकार से हम एटीएम मशीन को चालू करते हैं, किस प्रकार से पैसे निकालते हैं, इन पॉइंट के आधार पर आपको एक पैराग्राफ बनाना है। अब देखिए, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक वैल्यू ऑफ गेम्स, ठीक है, ये गेम्स एंड स्पोर्ट वाला आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है, ठीक है, अंग्रेजी में लिखना है ऐसे, याद रखें आप अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पेपर बताया जाएगा
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर किसी भी प्रकार की आपको क्वायरी करनी है कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। और ये जो पूरा पेपर है इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो बता दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके पहले भी अंग्रेजी का जो मॉडल पेपर है जो प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है आप लोगों के लिए, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो आप एक बार इसमें ध्यान रखना कि इसके पहले भी हमने अंग्रेजी के 2 पेपर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर था तो वो एक ही, लेकिन 2 भाग में अपलोड किया है उसको। एक तो 9 मिनट का है और एक 25-26 मिनट का है। तो दोनों वो जो पेपर अपलोड किए हैं वो एक ही पेपर हैं। और इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है इसमें पूरा सेकंड सेट है आपका। ये कौन सा है? सेकंड सेट है जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।